सबको राधे राधे जी। जय माता दी, जय माता दी। आज भाई ये 8वां नवरात्रा है। सब ने नवरात्रों के फास्ट किए होंगे। कोई 8वें नवरात्रे को कढ़ाई कर देता है, कोई 9वें नवरात्रे को कढ़ाई कर देता है। कि हम तो करते हैं भाई नवरात्रे को। आज मैं आपको इस ब्लॉग में ये बताऊंगी कि नवरात्रे क्यों किए जाते हैं। बहुत पहले की बात है, एक महिषासुर नामक राक्षस था। उस राक्षस ने ब्रह्मा की बहुत सालों तक पूजा की, ब्रह्मा का बहुत सालों तक वंदन किया। तो ब्रह्मा जी उसकी पूजा अर्चना वंदन से खुश होकर उसको दर्शन देने के लिए आए। और ब्रह्मा ने कहा कि महिषासुर वरदान मांगो। तो महिषासुर ने कहा कि भगवान मुझे तो ऐसा वरदान दे दो कि तीनों लोकों में मुझे कोई मार ना सके, ना मुझे कोई जीत सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो उसको वरदान मिल गया। वरदान मिलते ही उसको घमंड हो गया और घमंड होके वो प्रचंड करने लगा, देवताओं को दुखी करने लगा। देवता बहुत ही दुखी रहने लगे उससे। देवता दुखी रहने लगे तो सारे देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आए और कहने लगे, हे भगवान, हाथ जोड़ के बोले, भगवान हमें बचाइए, हम क्या करें, हम महिषासुर नामक राक्षस से बहुत ही दुखी हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई उसका क्या किया जाए, उसको तो मैंने वरदान दे रखा है। तो तीनों ने आपस में बातें की। उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए इस राक्षस का। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही गुणवती, बहुत ही शक्तिशाली स्त्री का वो किया। एक बहुत ही सुंदर स्त्री बनाई अपनी शक्ति से। उस स्त्री का नाम था आदिशक्ति। आदिशक्ति के नाम से वो स्त्री प्रसिद्ध हुई। वो स्त्री आदिशक्ति, उसको सब सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके बहुत ही सुंदर, रूपवान, गुणवान, शक्तिशाली बना दिया। और जब महिषासुर को ये उसका प्रचार कर दिया। जब महिषासुर को ये पता चला कि देवताओं के पास एक बहुत ही सुंदर स्त्री है जिसके पास सारी शक्तियां हैं, सारे गुण हैं, रूप है, यौवन है, तो महिषासुर उसके पास गया और उसने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि हे देवी, आप मुझसे शादी करो। तो आदिशक्ति ने कहा कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझसे युद्ध करना होगा। तो आदिशक्ति ने सोचा कि भाई ये तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन आदिशक्ति में तो बहुत ज़्यादा तीनों भगवानों की शक्ति थी। तो महिषासुर मान गया कि मैं तेरे साथ युद्ध जरूर करूँगा। महिषासुर और आदिशक्ति माँ में युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध शुरू हुआ। युद्ध 10 दिनों तक चलता रहा, महायुद्ध। जितने भी वो राक्षस महिषासुर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता, माँ अम्बे उसको परास्त कर देती। 10 दिन तक युद्ध चलता रहा, चलता रहा। 10वें दिन माँ अम्बे ने उस महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर का वध कर दिया तो देवता प्रसन्न हुए, खुश हुए। राक्षस से सबको मुक्ति मिली। और राक्षस से मुक्ति मिलने के बाद उन्होंने माँ शक्ति से अर्चना की, हे माँ अम्बे, हम तेरे सभी सृष्टि में जो भी माँ को मानेंगे, माँ की पूजा करेंगे, वे तेरे नवरात्रि करेंगे, तेरी अखंड ज्योति जगाएंगे, तेरा जवारा लगाएंगे और तेरी पूजा करेंगे। तब से इस सृष्टि में, सारी सृष्टि में माँ आदिशक्ति का प्रचार है। और आदिशक्ति के नवरात्रे तब से चालू हुए थे। तो बोलिए जय माता दी। अच्छी लगे तो कहानी लाइक कर देना।